लाउडस्पीकर विवाद के साथ आज हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में बहुत सियासी गहमागहमी रहने वाली है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनकी पति निर्दलीय विधायक रवि राणा ने ऐलान किया है कि वो आज सुबह मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब नवनीत राणा और उनके पति के इस ऐलान के बाद शिव सैनिक भड़क गए हैं और उन्होंने कल रात भी नवनीत राणा के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, साथ ही धमकी भरे नारे भी लगाए। और इस बीच मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई है। नवनीत राणा के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति को नोटिस भी भेजा है। महाराष्ट्र में अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का 3 मई का अल्टीमेटम अभी बाकी है। उससे पहले महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा के अल्टीमेटम पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस बार विधायक रवि राणा ने सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दिया है। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद जवाब देने के लिए शिव सैनिकों का लाव लश्कर भी तैयार हो गया। पुलिस भी एक्टिव हो गई और रवि राणा और नवनीत राणा को नोटिस थमा दिया। दोनों को लॉ एंड ऑर्डर ना तोड़ने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया। लेकिन रवि राणा अभी भी अपने अल्टीमेटम पर कायम हैं और कह रहे हैं कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही मानेंगे। 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे। पुलिस को पूरा सहकार्य करेंगे। हमारे जितने कार्यकर्ता महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कहीं भी कायदा सुव्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, पुलिस को तकलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमको पहले आह्वान किया गया कि आप मुंबई में पैर रख के दिखाइए। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनसे तारीख मांगी, उनसे समय मांगा, जो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने तारीख और समय दे दिया। बात जब शिवसेना प्रमुख पर आई तो शिव सैनिक हमलावर हो गए। मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों का जमावड़ा लगने लगा। शिवसेना के कार्यकर्ता शिवसेना के झंडे लेकर खड़े हो गए। मातोश्री के आसपास बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए। बैनर पर रवि राणा और नवनीत राणा के अल्टीमेटम का जवाब दिया गया। बैनर पर लिखा है, हिम्मत है तो बांद्रा आकर दिखाओ, शिव सैनिक तैयार हैं। शिव सैनिक आक्रामक हो गए हैं और इसी के चलते एक बैनर पोस्टर लगाया गया मातोश्री के ठीक बाहर, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मराठी में लिखा है कि अगर हिम्मत है तो बांद्रा पूर्व यहां आकर दिखाओ, शिवसैनिक पूरी तरीके से तैयार है। मराठी में लिखा है, हिम्मत असेल तर बांद्रा पूर्व येथे येऊन दाखवा, शिवसैनिक सज्ज आहे। हनुमान चालीसा को लेकर सियासी रण छिड़ा हुआ है। वार पलटवार हो रहे हैं, जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। रवि राणा ने आज का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताओं ने मातोश्री के बाहर पहले ही डेरा डाल दिया है। शिवसेना सांसद विनायक राउत भी मातोश्री के बाहर डट गए। रवि राणा को देख लेने की बात कह दी। जिस तरीके से भाजपा के कपट नीति का एक पार्ट है, अगर उनको हनुमान चालीसा अगर सही तरीके से पढ़ना है, हनुमान जी की अगर भक्ति करनी है तो उसके घर में करें, अमरावती के मंदिर में करें, या हमारे दादर के जो हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ जाके करें। यहाँ आके नौटंकी करने का अगर प्रयोग करते हैं तो उनको उनकी जगह दिखाने को हम उसके लिए तैयार हैं। हमको बार बार बोला गया है कि मुंबई में पैर रखो। मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, हमारी मुंबई सबकी जान है और मुंबई की जो नागरिक है वो सभी हमारा परिवार है। और मुझे लगता है यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना, ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए और वहाँ पे 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे। रवि राणा और नवनीत राणा को मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत क्या है, इसका जवाब रवि राणा ने दिया। रवि राणा ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, मातोश्री उनके दिल में बसता है, लेकिन उद्धव ठाकरे हिंदुत्व भूल गए हैं।
इसीलिए वो उद्धव को हिंदुत्व की याद दिलाना चाहते हैं। हमने रहा देखा 12 बजे तक रात को हनुमान जयंती के दिन कि कहीं ना कहीं बाला साहब के विचारों पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हनुमान जो महाराष्ट्र के किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, महाराष्ट्र में जिस तरह से परिस्थिति चल रही है उसमें से बाहर निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पर उन्होंने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं और हमारा विरोध किया। अगर मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व पूरा छोड़ दिया है और हिंदुत्व को सिर्फ वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है तो बात अलग है। आने वाले टाइम में हिंदू भी उनको बताएंगा कि वोटिंग के टाइम पे हमारा यूज नहीं, हनुमान चालीसा के टाइम पे हमारा यूज होना चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। गठबंधन की सरकार बनाने के बाद उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के एजेंडे पर नरम रुख अख्तियार किया है। इसी बात को लेकर विरोधी शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर तंज कस रहे हैं। रवि राणा की सांसद पत्नी नवनीत राणा ने इस बार उद्धव ठाकरे पर डायरेक्ट अटैक किया है। उद्धव पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव बिना काम किए सैलरी उठा रहे हैं, उनकी वजह से महाराष्ट्र पर शनि की 7.5 लग गई है। 7.5 और शनि जो मेरे महाराष्ट्र को लगा है, एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, मुख्यमंत्री है, प्रथम नागरिक हमारे महाराष्ट्र के हैं। अगर ऐसा लगता है कि 2 साल 2.5 साल वो ऑफिस जाएगा नहीं, एक आधा सादा व्यक्ति अगर 2 साल अपने ऑफिस जाता नहीं है तो मुझे लगता है कोई उसे पगार भी देता नहीं है। ये बिन काम पगारी हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, जो कोई काम किए नहीं है और उसके बावजूद वो इतना सारा 2.5 साल उन्होंने निकाल दिया और हमारे महाराष्ट्र के किसानों को संकट में डाली है, हमारे महाराष्ट्र के बेरोजगारों को संकट में डाली है। रवि राणा और नवनीत राणा खूब बोले, उद्धव ठाकरे पर जमकर वार किए। जवाब दिया शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने। संजय राउत ने रवि राणा और नवनीत राणा को बंटी और बबली कह दिया। बंटी एंड बबली अगर पहुंचे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये जो स्टंटबाजी है, फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं। ये स्टंटबाजी या मार्केटिंग करना उनका काम है सबका। और बीजेपी को अब ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपने मार्केटिंग के लिए। सर, हिंदुत्व की मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमको मालूम है हिंदुत्व क्या है। संजय राउत जी के बारे में क्या बोलना है, रोज ही पोपट जैसे बोलते बेचारे। कुछ मिर्ची दे दो तो शांत तो बैठेंगे थोड़ा सा। सिर्फ धमकियां देना और धमकियां लेके तोड़ी बहादुर धमकियां, यही काम शिवसैनिकों ने बहुत सालों से कर रही है। और अब तो मुख्यमंत्री हैं तो ज़्यादा पावर आ गया है, तो मुझे लगता है वही शब्द उनके जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वही शब्द शिवसैनिकों के जबान पे। नवनीत राणा और रवि राणा के मुंबई पहुंचते ही शिव सैनिकों ने दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राणा परिवार के खार इलाके में स्थित घर को भी शिव सैनिकों ने घेर लिया। नारेबाजी कर रहे शिव सैनिकों को बड़ी मुश्किल से पुलिस ने वहां से हटाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।